हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल जिनी एंड ज्योति व्लॉग। एंड भाई मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो चुकी है और आज है गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सबके घरों में गणेश जी विराजित हो गए होंगे। अब तक तो सबने अच्छी तरीके से विराजित कर लिए होंगे, मतलब जो मनाते हैं। मेन तो ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, बट आजकल यार हर कोई कर लेता है, क्योंकि बप्पा को लाने के लिए किसी को यार कोई देश वगैरह तो नहीं देखना होता ना, रीति रिवाज नहीं देखना होता। बप्पा को तो कोई भी ला सकता है और कोई भी अपने घर में उनको विराजित कर सकता है। जैसे हम माता रानी को करते हैं वैसे गणेश जी को भी करते हैं। तो इसलिए मैं तो खैर स्टार्टिंग से करती आई हूँ, मतलब शादी से पहले भी करती थी मैं। यहाँ पे खैर नहीं होता, ससुराल में हमारे भी नहीं होता था, बट मैंने स्टार्टिंग करी थी। मुझे बड़ा ना शौक है गणेश जी की। गणेश होता है ना यार, किसी किसी देवी देवता में बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब मन लगता है। तो मेरा गणेश जी में था शुरू से, तो अपने आप ही बस मेरे अंदर आई थी। तो मैंने गणेश जी रखे थे, छोटे से रखे थे पहले, तो स्टार्टिंग में जब रखे थे तो धीरे धीरे बप्पा का आशीर्वाद रहा। तो बप्पा जैसे आए मतलब वैसे बुला लिए फिर मैंने। तो सुबह का यार सुबह से लग चुकी हूँ बस, क्योंकि सबको जाना है ऑफिस। जीनू की छुट्टियाँ, तो ये थोड़ा सा मुझे बेनिफिट मिल गया। तो जीनू को नहीं जाना, नहीं तो फिर जीनू के लिए भी करके निकालना पड़ता उसको पहले स्कूल के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना पूड़ी कचौड़ी बना ली थी। मैंने कहा भाई गणेश चतुर्थी है तो खाना बनना तो बनता है ना, पप्पा को भोग लगाएंगे तो इसलिए यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी बना ली थी मैंने। तो वो हो गई है। और यहाँ पे अब पैक कर रही हूँ हस्बैंड का लंच बॉक्स, क्योंकि सारा काम ना करने के बाद उसके बाद ही फिर मैं नीचे जाऊँगी और नीचे जाके फिर बप्पा की पूरी तैयारी करूँगी। उनको उनकी चौकी लगाऊँगी। पहले मैंने हस्बैंड को और पापा जी के लिए कर दिया है, उनके लिए नाश्ता भी कर दिया रेडी। हस्बैंड के लिए कचौड़ियाँ सेक दी हैं। तो यार आप लोगों ने कैसे की गणेश चतुर्थी, कैसे मनाई, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कमेंट करके। और मैं तो आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, बट आप लोगों का ही पता चलना चाहिए ना कौन कौन मनाता है, किस किसके घर में गणेश जी आए हैं इस बार, तो मेरे को बताना। और हम लोग तो खैर रात में ही ले आए थे, हस्बैंड और मैं गए थे तो रात में ही लेके आए थे पप्पा को। और बस अब उनको मैंने बिठा दिया चौकी पे और सत्या वगैरह बना दिए चावल से, उसी के ऊपर बिठाया, हल्दी वगैरह सब कुछ कर दिए है। तो मतलब यार मेरे को जितना पता उतना ही मैं कर लेती हूँ। मेरे को देखो ज़्यादा नॉलेज नहीं है पूजा पाठ में, मेरी मम्मी को है, तो मतलब मुझे नहीं है इतना। तो जितना हो पाता उतना मैं कर लेती हूँ, जितना आता है। बाकी बप्पा माफ़ करेंगे, जो भी गलतियाँ होंगी तो वो क्षमा कर देंगे, क्योंकि मैंने कभी किसी को करते हुए देखा नहीं है। तो मेरे को जितना आता है उतना मैं कर लेती हूँ। और बस बप्पा को गंगा जल से स्नान करा दिया है। उनके लिए कपड़ा लेके आई थी मैं, पीले पीले जो वस्त्र होते हैं उनको वो पहनाना है। और अभी स्थापित करूँ मैं कलश, तो उसी में बस जैसे कलश रखते हैं ना माता रानी का, वैसे ही मैं गणेश जी का भी रखती हूँ। तो बस नारियल वगैरह कर देते हैं। और मैं तो यार विसर्जित करती हूँ, आपको पता ही है, जो ब्लॉग में मेरे जुड़े हुए उन्होंने देखा भी होगा कि अनंत चतुर्दशी जब आती है ना, तो उस दिन मैं विसर्जित करती हूँ गणेश जी को। बप्पा को घर में ही कर लेते हैं। पहले जाते थे नदी में सिराने के लिए, बट यमुना नदी में, बट सब कुछ बैन कर दिया यार, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है ना, तो इसलिए सब कुछ बैन कर रखा है अब। महाराष्ट्र में मतलब मुंबई में तो होता है भाई समुद्र का पानी है, तो उसमें तो गणेश जी आराम से विसर्जित कर देते हैं, बट यहाँ पे बैन लगा दिया सब कुछ का। तो इसलिए फिर हम लोग ना घर में ही बाल्टी में कर लेते हैं और फिर उसी मिट्टी से फिर पेड़ पौधे वगैरह कोई भी पौधा लगा देते हैं। तो घर में ही कर लेते हैं कुछ टाइम से। तो स्टार्टिंग में मैं भी जाती थी सराहने के लिए, मतलब मायके में जब थी तब जाती थी। ससुराल में से भी गई हूँ मैं, एक बार गई हूँ, उसके बाद से तो यार बैन ही हो गया सब कुछ, तो घर में ही कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बप्पा को पूजा करने के बाद उनकी कथा पढ़ी मैंने और रिद्धि सिद्धि बिठाई है पीछे की साइड में। पूरा डिटेल में मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैं दिखा चुकी हूँ जब लास्ट टाइम गणेश चतुर्थी करी थी, तो इसलिए फिर छोटा मोटा अपना कर लिया है पूजा। और देखो पान का पत्ता चढ़ाते हैं, धूप घास चढ़ाते हैं, और मतलब जितना हो पाए उतना करते हैं। बाकी बप्पा तो देखो भावनाओं के भूखे रहते हैं। आप कोई चीज़ उनको नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं है, वो बस भावना देखते हैं, आपका मन देखते हैं कितना साफ़ है। कोई चीज़ आपसे रह गई है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। बप्पा ये सब नहीं देखते, उनको ये सब मायने नहीं रखता है भगवान को। भगवान तो बस मन साफ देखते हैं इंसान का। तो बस जितना हो पाता है उतना अपने हिसाब से कर लेते हैं। मोदक ले आए थे, मोदक चढ़ा दिए। मोदक बप्पा को बहुत पसंद है। घर पे पता है मम्मी बना देती थी मोदक, तो वही मैं चढ़ाती थी। मम्मी बांटने के लिए भी काफ़ी सारे बना लेती थी, तो बांट भी देते थे।
और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आके सेक रही थी खाना मम्मी को खिला देती हूँ। उसके बाद ही फिर यार मैं चाय पीऊँगी, मैंने अभी तक चाय वाय कुछ भी नहीं पिया, तो मैं सोचा मम्मी को भी खिला देती हूँ और उसके बाद ही फिर आराम से तसल्ली से बैठ के चाय और कचौड़ी खा लूँगी चाय से। और जीनी मैडम उठ गई हैं, जीनी को खैर लड्डू दे दिया, उसने 2 लड्डू खा चुकी हो क्योंकि उसको बूंदी का लड्डू बहुत पसंद है, तो उसका नाश्ता तो यही हो चुका है। तो यार आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। कैमरा ना उधर था, मैंने इधर रख लिया है क्योंकि ठीक से एंगल आ नहीं रहा था, तो मैं सोचा इधर रख लेती हूँ कैमरा। और मैं अब लेके आई हूँ अपने लिए नाश्ता, अभी सारा खाना सेक के आई हूँ शकल की मेरी बुरी हालत हो रखी होगी अभी, तो अभी सेका सारा खाना, मम्मी को खिला दिया है और अपने लिए सेक के रख दिया है, बाकी सब तो खा के चले गए हैं। पापा जी के लिए सुबह ही लगा दिया था, वो ऑफिस चले गए हैं। पहले मैंने सबको खाने पीने से ही फ्री करा है, उसके बाद ही फिर मैं स्थापना में लगी हूँ, क्योंकि बीच में यार कोई जाता है ना फिर ऑफिस वगैरह, तो फिर दिक्कत होती है और इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है स्थापना में। तो मैं सोचा पहले हस्बैंड को भी निकाल लेती हूँ, पापा जी को भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर फ्री होकर करूँगी। नहीं हूँ क्या, छुट्टी है, गैप मिला हुआ है, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बीच में, तो आज भी छुट्टी है इसकी, कल भी हॉलीडे और परसों से फिर इसका एग्ज़ाम एक और है। मैं अभी नाश्ता लेके आई थी अपने लिए, चाय कचौड़ी ले आई थी एक, मैं खा पी के और फिर मैं मशीन वगैरह लगाती हूँ, कपड़े वपड़े में लगती हूँ। जीनू अभी नहाने चली गई, मैंने कहा बेटा अपने आप नहा लो, मैंने साड़ी पहन रखी है तो अपने आप वो नहा लेती है। खैर काफ़ी टाइम से अपने आप ही पानी डाल रही है, अपने आप ही नहाती है, क्योंकि यार स्कूल होता तो मैं नहला देती हूँ उसको, क्योंकि स्कूल में क्या है ना कि स्कूल जाती है तो यार बैठ के बात करें आराम से, बड़े खड़े यार थकान सी हो गई थी, तो मैंने कहा बैठ जाते हैं आराम से, फिर आपसे लोगों से बातें करते हैं। तो वैसे जीनों को मैं नहलाती हूँ जब स्कूल जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं ना अपने आप नहाने में, पानी से खेलते रहते हैं, तो फिर इसलिए अभी फ़िलहाल खुद ही नहा रही है मैडम, छुट्टी है तो चलिए यार, गणेश जी की कृपा आप सब पे बनी रहे ऐसे ही, और ऐसे ही हर साल ऐसे ही गणेश चतुर्थी आती रहे और मैं विराजमान करती रहूँ गणेश जी को ऐसे ही आप सबके साथ में बस। और देखो नाश्ता कर ही रही थी, इतने में जीनी ने आवाज़ लगा दी कि मम्मा मैं नहा चुका हूँ मेरे को ले जाओ, तो फिर जीनी को लाई हूँ, उसको चेंज वेंज किया, उसके कपड़े पहनाए, उसको ना कोल्ड सा हो गया, थोड़ा खांसी हो गई है एक्चुअली, पहले कोल्ड था फिर खांसी बन चुकी है अब, तो खांसी है तो उसकी दवाई वाई लेके आ चुकी हूँ घर में, तो देखो फ़ायदा होगा, एक आध दिन में, थोड़ा टाइम लेता है जुकाम। उसके बाद यार मैं धोने लगी हूँ बर्तन, किचन साफ़ करनी है, बर्तन वगैरह करने हैं, तो ये सब रह गया। एक बार पोंछा और लगाऊंगी क्योंकि गंदा हो जाता है घर खाना पीने के बाद, तो उसके एक बार पोंछा और लगा दूंगी। तो ये छोटे मोटे काम जो है ये करने के बाद फिर भाई रिलैक्स होके जो है रील वगैरह में लगेंगे। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नहीं किया तो ज्योति शुक्ला नाम से हैंडल आईडी है, तो वहाँ पे जाइए और अच्छी अच्छी रील्स एंजॉय करिए जाके, अगर आपको पसंद है देखना तो। बर्तन धोने के बाद भाई सिंक क्लीन करिए। यार आपके साथ ऐसा होता है कि जिस दिन पूड़ी वूड़ी बनाओ ना उस दिन सिंक इतनी चिकनी चिकनी हो जाती है ना, तो धोती तो खैर मैं डेली हूँ, बट जिस दिन पूड़ी बनाओ ना उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही चिकनी विकनी हो जाती है, तो पूरा मतलब जो स्क्रब वगैरह वो भी ऐसे हो जाता है चिकना सा, तो उसको मैंने पूरा क्लीन करा है सिंक को। और उसके बाद जो है थोड़ा सा पोंछा कर देते हैं, यहाँ पे खाना वाना थोड़ा सा गिर गया था, जीनी ने लड्डू खाया था, उसने लड्डू फैला दिया था, तो ऐसा ना चिपकना सा होने लग गया था, तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने फिर उसको फिर अच्छी तरह साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद भाई कपड़े भी धुल चुके थे तो कपड़े भी फैलाए फिर। तो ऐसे आज ना मुझे बहुत टाइम हो गया काम में ही, 12-1 बज गए थे आई थिंक, 1 के अराउंड कुछ टाइम हो गया था। तो यार मैं अभी आ रही हूँ नीचे से, थोड़ा सा ना डेकोरेट किया मैंने, मॉर्निंग में हो नहीं पाया था, थोड़ा जल्दबाजी थी इसलिए और कुछ नहीं हो पाया, तो इसलिए फिर मैंने, क्योंकि मैं लेट हो गई थी आज करने में, थोड़ी बार हर चीज़ मतलब अरेंज करो ना टाइम लग ही जाता थोड़ा थोड़ा करके। बी इस तरफ होता है, बी इस तरफ। हाँ तो अच्छा आप कर रहे हो क्या तैयारी? बेटा रजिस्टर के ऊपर रख लो ये पेपर। अरे नहीं इसके ऊपर मत दो। अरे तो यार जीनी की तैयारी करनी है, मुझे एग्ज़ाम की करवानी है, तो वही करवा रही हूँ। यहाँ पे प्रिंट आउट ले आए थे हस्बैंड, तो उसी पे तैयारी कर रही है। बच्चों के तो खैर क्या ही एग्ज़ाम होंगे, बट ये है कि थोड़ा सा ना
पूरा एनालाइज कर लेते हैं बच्चों की, मतलब क्या आता है, क्या सीखा है बच्चों ने अब तक, क्या नहीं सीखा है, तो वो थोड़ा पता चल जाता है। बाकी ऐसी है बस एग्ज़ाम। खैर माँ बाप को तैयारी तो करानी पड़ती है तो इसलिए फिर इसे करानी है। और लेके आए उसको नीचे से अभी, और थोड़ा फूल माला नहीं, लो झालर होती है ना, झालर लगा दी मैंने बैक साइड में, क्योंकि मिरर आ रहा है सामने और फेस दिखना सही नहीं होता पूजा करते टाइम, तो फिर इसमें मैंने ना लड़ी लगा दिया, वो झालर लगा दिया। और बस चलो अब बनाते हैं एक आध रील और फिर लंच करूँगी बाद में मैं। 1:30 बज चुका है, चलिए बाद में मिलता हूँ। और ये आपसे मिल रही हूँ मैं अब सीधा रात के टाइम पे। डिनर की तैयारी चल रही है यहाँ पे, तो मैंने चेंज कर दिया था, उसके बाद मैं लगी थी खाने पीने में। और इधर जीनू ले आई थी, अब पता नहीं क्या रैबिट सा बना के लाई थी, कुछ आटा ले गई थी मुझसे जब से, इसी में लगी पड़ी थी और बोल रही थी मम्मा इसको सेक दो। तो मैं कन्फ्यूज़न में थी कि इसको सेकूँ कैसे, क्योंकि ऐसा मोटा मोटा सा था ये। मैंने कहा बेटा ये अंदर से फिर कच्चा सा रह जाएगा, नहीं मम्मा मेरे को इसे सेक के दो, मैं खाऊँगा। तो वही देखो जीनू ने रैबिट बनाया और जिद कर रही है इसको सेकना है, तो छोटा तो समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे सेकूं मैं यहीं खड़ी होकर देख रही है जब तक देखेगा नहीं। तो यार अभी कर रही हूँ मैं रात के खाने की तैयारी। पप्पा को भोग लगाएंगे, दाल का चावल बनाऊंगी अभी, अरहर की दाल बन रही है। जीनू देख रही है अपना रैबिट बनाया जीनू ने। और चलो यार ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, आपसे मिलते हैं अब कल। तब तक के लिए अच्छा लगा आज के ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। एंड चलिए आप मिलते कर, बाय बाय। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति।